धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जिनसे मुलाकात की है कमलनाथ ने। दरअसल देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी साल के अंत में एमपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अब बागेश्वर धाम सरकार की शरण में जाने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे, वहां माथा टेका और उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि बागेश्वर धाम के विचारों को भी क्या कमलनाथ मानते हैं। सवाल ये भी कि सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस की क्या बात नहीं बन रही, इसलिए बागेश्वर धाम के पास जाना पड़ा, जो कि इस देश को ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालों पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। जी हां, इस तरह के कट्टर हिंदुत्व वाले बयान देने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आजकल काफी चर्चा में हैं और इन सब के बीच सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे, हनुमान मंदिर में मंगल कामना की और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल यही है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के जिन मुद्दों के पक्षधर हैं, क्या कमलनाथ उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, जो पत्थर फेंकता है उनके घर पर बुलडोजर चलाओ। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पैरोकार हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की नसीहत देते हैं। कहते हैं, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बागेश्वर बाबा के खौफ से ही सही सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। जय श्री राम। और इतना चर्चा तो बनता है। और एक बार, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। इस तरह के कोर हिंदुत्व वाले बयानों के बीच कमलनाथ के बागेश्वर धाम पहुंचने, धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ का तो यही कहना है कि वो सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे थे। मैं हनुमान के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलनाथ ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में माथा टेक कर विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की और औपचारिक शुरुआत कर दी है। लेकिन सवाल यही है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से सनातन की पैरवी करते हैं, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस उस पर अमल कर सकेगी? सवाल यह भी है कि क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कमलनाथ को विजय भव का आशीर्वाद मिल गया है? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हैं, निरंजनी अखाड़े के महंत हैं, आपका भी स्वागत है महाराज जी। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और रवि सक्सेना जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज कमलनाथ तो गए, उनके साथ सज्जन सिंह वर्मा भी गए, और सज्जन सिंह वर्मा का एक पुराना बयान इन दिनों दोबारा से सुर्खियों में आ गया, जब वो ये कह रहे थे कि इस देश में अगर बाबाओं की चलती तो हमें कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनवाने पड़ते, बाबा तो आते जाते रहते हैं। उसके बाद एक बयान सामने आया वीडी शर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का,
जो लोग सवाल उठा रहे थे, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, आज कैसे यू टर्न लेकर वो उन्हीं बाबा के पास चले गए कि या तो फिर जो बाबा के विचार हैं उनसे कांग्रेस पार्टी के विचार मेल खा गए? नहीं, देखिए धीरेन्द्र जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और देश जो है वो संविधान से चलता है। संविधान में सभी धर्मों का आदर करने का निर्देश दिया गया है। माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में, मैं समझता हूं, प्रदेश का सबसे बड़ा बजरंगबली का मंदिर वहां बनवाया है और उन्होंने कहा भी आज कि मैं बजरंगबली के दर्शन करने आया हूं और चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद मिले इसलिए हमने बाबा की पूजा अर्चना की है। उनका हमने यज्ञ भी, अन्नपूर्णा यज्ञ में भी वो बैठे और उन्होंने भगवान से, हनुमान जी से, बजरंगबली से ये प्रार्थना की कि जो मध्य प्रदेश है उसकी खुशहाली हो, उसकी बहबूदी हो और उसके जो रहवासी हैं वो देश में सबसे आगे से आगे बढ़ सकें। तो निश्चित रूप से वो बजरंगबली का आशीर्वाद लेने गए थे और उन्होंने वहाँ आशीर्वाद लिया। उसी बीच उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मुलाकात की और उनका भी आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है। नहीं तो बीडी शर्मा फिर जो सवाल उठा रहे हैं दोहरा चरित्र और दूसरे मुद्दे जो आपने उठाए हैं, दोहरा चरित्र नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का? ये देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पाखंड कौन करता है ये आप जानते हैं। मस्जिदों में कौन जा रहे हैं, चादरें कौन चढ़ा रहे हैं और फिर बातें करते हैं कि हम हिंदू हैं। तो आप वीडी शर्मा जैसे लोगों की बात पे विश्वास मत कीजिए। आप विश्वास मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे पर आप विश्वास कीजिए। पाखंडी तो इन बाबा को सज्जन सिंह वर्मा या फिर गोविंद सिंह करार देने की कोशिश कर रहे थे ना सर पिछले दिनों। उन पर तो विश्वास करें, उन पर भी विश्वास ना करें। नहीं, मैंने आपको कहा कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान के शपथ लेकर हम सारे काम करते हैं और उसमें ये कहा गया है साफ कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, सभी धर्मों का आदर करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। और उसी कड़ी में आज हनुमान जी के अनन्य भक्त माननीय कमलनाथ जी ने बागेश्वर धाम जिन दूसरे हनुमान जी के भक्त से कमलनाथ मिले वो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप तो ये कह रहे थे, राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाल दी कि ये लोग जहर बोने का काम कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उछालने की कोशिश करते हैं। उन बाबा को भी आपने धीरे से लपेटे में ले रहे थे, आज उन्हीं बाबा के दर पर चले गए। नहीं, मैंने आपको कहा धीरेन्द्र कि पूरे देश में अलग अलग लोग अलग अलग सुर में बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो आपको सब मालूम ही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं आपके चैनल पे, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सभी धर्मों का आदर करने का निर्देश संविधान में है और कांग्रेस पार्टी उस पर अक्षरश पालन करती है। लेकिन रवि सक्सेना जी, जब भी आपके साथ चर्चा होती है आक्रामक आप दिखते हैं, लेकिन आज थोड़े से बैकफुट पर तो दिख रहे हैं। नेहा जी, ये बात दूर तक जाएगी लेकिन आप लोग स्वागत कर रहे हैं कम से कम। अगर कमलनाथ वहां पर गए तो इस चीज का स्वागत तो है, लेकिन ये विचार बदल कैसे गए? और ये विचार अगर बदले हैं तो इससे बीजेपी की कहीं मुश्किल तो नहीं बढ़ेगी? देखिए लोकेन जी, मुझे लगता है कि ये वाकई में प्रसन्नता वाला दिन भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि जो कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को घृणा से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उनकी आस्थाओं का मजाक उड़ाती थी, आज चुनाव के लिए ही सही कांग्रेस पार्टी को मंदिरों में भी जाना पड़ रहा है और जो धर्मगुरु हैं उनके पास भी दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है। वरना कांग्रेस का इतिहास तो पूरे देश ने देखा है। सोनिया गांधी जी ने राम का अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि लड़कियों को मंदिर में छेड़ने के लिए जाया जाता है। जिन बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आज कमलनाथ जी गए हैं, इन्हीं बाबा जी पर तो गोविंद सिंह जी ने प्रश्न उठाए थे, पर कमलनाथ जी की उस समय मुंह से कुछ नहीं निकला, उन्होंने चुप्पी साध के रखी थी।
कमलनाथ जी तब भी नहीं बोले जब मध्य प्रदेश के ही उनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया था, हिंदू टेररिज्म जो वर्ड है उसको गढ़ दिया था। कमलनाथ जी तब भी चुप थे जब सलमान खुर्शीद हिंदुओं को ISIS बोको हरम से तुलना कर रहे थे। और पिछले ही दिनों कमलनाथ जी ने श्री राम मंदिर की जो आकृति है उसका केक काटा था अपने जन्मदिन पर, आपको याद होगा। और यही कमलनाथ जी हैं जो 2018 के चुनाव में बंद कमरे में बैठकर कह रहे थे कि 90% अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज जो है समस्त आज वो प्रसन्न है कि भले ये कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए, भले अपने वोट बैंक की चिंता के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि AK एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ध्रुवीकरण कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा किया है, एक वर्ग को लुभाने रिझाने का काम इतना किया है कि हिंदू उनसे छिटक गए हैं, इसलिए बैलेंस करने का काम करना चाहिए। तो आज कांग्रेस पार्टी शायद उस राह पर निकली है। पर देखिए, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, मन में आस्था की आवश्यकता होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ईश्वर के या किसी गुरु के या किसी बाबा के धाम में जा रहे हैं तो कम से कम पूर्ण आस्था के साथ जाएंगे और अपनी आस्था को चुनाव के बाद भी बरकरार रखें। चैतन्य भट्ट जी, क्या इसे कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी कहें कि समझ नहीं आ रहा कि स्टैंड क्या लेना है? एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ और बोल देता है, फिर स्टैंड तुरंत बदल जाता है, फिर हनुमान भक्त दिखाने की कोशिश होने लगती है। कंफ्यूजन दिख रही है क्या आपको? देखिए लोकेंद्र जी, ये सब राजनीतिक दांव पेंच है। योगेश्वर, ये जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गए। जाहिर सी बात है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो भाजपा के पक्ष में उनके वोट जा सकते हैं, उनके भक्तों के वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि अब अगर ये स्थिति बनी रही जिस तरह से वो छाती ठोक ठोक कर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा तबका जो है वो हमसे छिटक गया। तो इसी कारण से आज कमलनाथ जी वहां पे गए हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस में जो बयानों की बात होती है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि कांग्रेस में बयान इस तरह से दिए जाते हैं कि वो कई बार कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बन जाते हैं। कौन नेता क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्या उसका रिपरकेशन होता है, फिर उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में। गोविंद सिंह जी ने जो कहा या संजय वर्मा जी ने जो कहा है, उसके बाद अगर कमलनाथ जी वहां जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा को तो सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये बाबा बैरागियों का देश रहा है, धार्मिक आस्थाओं का देश रहा है। लोग आज भी आसाराम बापू यद्यपि जेल में है या उनके बेटे जेल में है, उसके बाद भी उनके फॉलोअरों की कमी नहीं है। उनको आज भी भगवान मानते हैं, चाहे निर्मल बाबा हो, चाहे राम रहीम हो। तो इन लोगों के प्रति जो एक आस्था होती है भारतीय जनता में लोगों में जो आस्था है, उसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग उठाते हैं। और अब तो धर्म और राजनीति इतनी ज्यादा एक दूसरे से गड्ढमड्ढ हो चुकी है कि बिना धर्म के अब राजनीति चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। चाहे वो हिंदू मुसलमान का मसला हो, गाय बैल का मसला हो, ओम और अल्लाह का मसला हो, इस तरह के जो मसले हैं वो अब आप देख लीजिए कि चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो कमलनाथ जी का ठीक है कहना उनका कि साहब वो तो बड़े अनन्य भक्त है हनुमान जी के। ठीक है, हनुमान जी के आप दर्शन करने जाते, लेकिन जो एक आपकी जो एक विचारधारा है और संविधान को मानने वाली बात आप कह रहे हो, तो फिर बाबा योगे जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो संविधान में हिंदू राष्ट्र की तो कहीं कोई संकल्पना है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के संग एक सबसे बड़ा जो संकट है वो इसी बात का है कि उनके नेता क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये किसी को आपस में भी नहीं मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खासियत है कि वहां पे कोई भी बात कहने के पहले 10 बार आदमी सोचता है कि हम क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी के खिलाफ चला जाए। लेकिन कांग्रेस में ये स्थिति है कि कोई भी कुछ बोल देता है, उसके बाद फिर उनको जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। कई बार प्रवक्ताओं को भी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि हम उसको किस तरह से जस्टिफाई करें। तो मुझे लगता है ये पूरा बहुत राजनीतिक के आगामी चुनाव होने वाला है। उनकी जो फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लाखों लोग उनके सानिध्य में आ रहे हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक और इससे पहले भी हमने देखा है कि बाबाओं की भूमिका किस तरह से रही है मध्य प्रदेश के अंदर, वही क्या दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन महंत जी, एक सवाल है कि जो लोग बाबाओं पर सवाल उठाएं वही अगर वहां पर जाएं मिलने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? क्या बाबाओं को नेताओं से दूरी नहीं बनानी चाहिए जिनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि वो बाहर क्या बोलते हैं और फिर मुलाकात करने आ रहे हैं, अंदर आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? तो बाबाओं का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पर, ऐसे नेताओं को लेकर? मैं सज्जन सिंह वर्मा को लेकर सवाल पूछ रहा हूं।
देखिए, राजनेताओं का जो चरित्र है, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, तो उनकी कोई एक लाइन नहीं है कि आपको मंदिर से दूरी बना करके रखनी है या फिर वहां पर जाकर के मत्था टेकना है। तो ये लोग आपस में ही जो है, इनके विचारों का इतनी मतभिन्नता है कि एक नेता को कुछ बोलते हैं, दूसरे नेता जाकर के मत्था टेकते हैं। अभी आपने बताया सज्जन सिंह जी ने ही जो है संतों के विरोध में और हिंदू समाज के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद आज वो कमलनाथ जी के साथ में गए, तो उस पर वहां पत्रकारों को उनसे पूछना चाहिए था कि पहले तो आप विरोध कर रहे थे और आज आप जो है आकर के हम मत्था टेक रहे हैं। वैसे भी सनातन धर्म में जितने भी देवस्थान हैं या जो भी आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें कोई भी जा सकता है। उसमें संत समाज के लोग कभी इस रूप में नहीं देखते हैं कि ये हमारा विरोधी है या हमारे पक्ष का व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति मठ मंदिर में जाकर के अपनी आस्था से वहाँ जो मत्था टेक सकता है, भगवान का आशीर्वाद ले सकता है और संतों का आशीर्वाद ले सकता है। उसमें संत परहेज नहीं करते। परहेज ये लोग करते हैं जब इनसे जब प्रतिक्रिया पूछी जाती है तो फिर इनके मन का जो अंदर उनका जो ओरिजिनल जो भाव है वो निकल करके आता है। जैसे पत्रकारों ने कमलनाथ जी से पूछा कि आपका जो है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर क्या स्टैंड है, तो कमलनाथ जी को कहना चाहिए था कि जो भारत का जो मूल जो संविधान है जिसमें भारत हिंदू राष्ट्र ही था, उस संविधान के अनुसार जो है आगे जो हम उसमें साथ देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो संविधान देश संविधान से चलेगा। लेकिन अभी जो संविधान है और वास्तविक जो भारत का जो मूल संविधान है, दोनों में अंतर है। तो आप किस संविधान के साथ में इस पर भी संविधान से ही चलेगा महंत जी। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो दर्शकों को जरूर सुनवा देते हैं, उसके बाद रवि सक्सेना जी से इस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। भगवान पे आस्था रखो। कई साधु संत आते जाते हैं। यदि बहुत चमत्कार होता तो हमें कैंसर हॉस्पिटल देश में क्यों बनाना पड़ता है, हमें हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों बनाना पड़ते। यदि चमत्कारी लोग होते तो मेरे देश के लोग बिल्कुल रोग मुक्त होते, धन धान्य से पूर्ण होता। तो ये पाखंड की आस्था पे विश्वास कृपया करके ना करें। ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ें और देश की मूल समस्याओं को नजरअंदाज ना होने दें। रवि सक्सेना जी, दिक्कत यह है कि वो अपना ज्ञान खुद भी भूल गए, कमलनाथ को भी नहीं बताया उन्होंने कि जिनके पास वो जा रहे हैं वो पाखंडी हैं, उनसे दूर रहना है, ईश्वर शाश्वत है, उन्हीं पर विश्वास रखना है। नहीं, मैं समझता हूं लोकेंद्र भैया, उन्होंने किसी भी संत का महंत का नाम नहीं लिया है। उन्होंने एक वैज्ञानिक बात कही है और चमत्कार पर बात की है। तो निश्चित रूप से उन्होंने सही बात की। भगवान पे आस्था रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो आते जाते रहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड ये जो है हमारे पालनहार हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, भगवान से बड़ा कौन संत है, उनके आशीर्वाद से ये दुनिया चलती है, ये सज्जन भाई ने कहा है। और अगर उनसे हमारे कोई दुख है, हमारी कोई तकलीफें हैं, हमारी कोई परेशानी है, तो आप चमत्कारों पर विश्वास मत कीजिए, आप भगवान पर विश्वास कीजिए। भगवान पर वही तो सवाल है सर, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, साधु संतों के चक्कर में मत पड़िए। खुद वो क्यों गए वहां पर, वो अपनी बात पर क्यों अड़ग नहीं रहे? सवाल तो यही है ना सर। आपको मैं यही तो कह रहा हूं लोकेंद्र जी, आप दोनों बातों को मिला रहे हैं। वो गए हैं बजरंग बली के दर्शन करने के लिए। फोटो सर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है उनका फोटो स्क्रीन पर चल रहा है। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए जरा। जी ने कहा, अगर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो फोटो लगातार उनका चला रहा है। अभी महंत जी ने कहा कि जो भी आता है हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, तो उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो आशीर्वाद क्या प्राप्त हुआ? कौन सी बुरी बात है? चलिए ये बता दीजिए, आशीर्वाद क्या प्राप्त हुआ बाबा जी से? क्या यहीं से एक नई राह तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी अपने लिए? और आप तो कहते थे ना कि ये इंडिविजुअल मामला है हमारी आस्था का, उसे में दिखाने की कोशिश नहीं है, तो फिर बार बार मैं हनुमान भक्त ये दिखाने की क्या कोशिश हो रही है? लोकेंद्र, आपके चैनल पे मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, सुन लीजिए आप। मैं बहुत दावे के साथ आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि अगर सबसे पहले राम राज्य की किसी ने परिकल्पना की, हिंदू धर्म की किसी ने बात की, तो महात्मा गांधी ने की। रघुपति राघव राजा राम पति ते पावन सीताराम, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे।
सर उन पर तो डिबेट ही नहीं है, उन पर डिबेट ही नहीं है, ना उन पर सवाल है। ये हम पाखंडी नहीं है कि आप क्या लेकर चलना चाहते हैं 2023 के चुनाव में, बाबा जी से क्या आशीर्वाद मिला। और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हमारा स्टैंड ये है कि धर्म इंडिविजुअल मामला है एक व्यक्ति का, खुद कमलनाथ इस बात को कहते थे, आज सार्वजनिक मंचों पर क्यों कहने को मजबूर हैं कि मैंने हनुमान जी का मंदिर बनाया, क्यों इसका गुणगान किया जा रहा है बार बार? नहीं, जब उनसे पूछा जाता है तब वो बोलते हैं, अपने आप कभी नहीं बोलते। नहीं, किसने पूछा उनसे कि आपने छिंदवाड़ा में बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया? सर किसी पत्रकार ने नहीं पूछा वहां पर, वो सबको पता है, वो 10 बार वो बात आ चुकी है। आपको मालूम नहीं है? फिर मुझे लगता है धीरेन्द्र लोकेंद्र नहीं सर, मुझे मालूम है, और वो कितनी बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि छिंदवाड़ा में मैंने हनुमान मंदिर बनवाया और मैं हनुमान भक्त हूं, ये बात उनसे बिना पूछे वो कई बार बता चुके। जब बार बार माननीय कमलनाथ जी की आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके हिंदुत्व पे सवाल उठाए जाते हैं, उनकी आस्था पे सवाल उठाए जाते हैं, तो उसका जवाब देते हैं कि मुझसे बड़ा कौन होगा भक्त, मैंने तो प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर छिंदवाड़ा में बनवाया हुआ है। आप बार बार इस तरह की बात नहीं कीजिए। चैतन्य जी, एक सवाल यहां से ये है, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये टेंपल रन जिसे हम कहें, तो ये दोनों तो सर डिफरेंट चीजें हैं ना। राहुल गांधी तो ये कह रहे थे हिंदू मुस्लिम इसी का जिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है यहां पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? एक मिनट सर, एक मिनट, चैतन्य भट्ट जी से सवाल, एक मिनट करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। जी चैतन्य भट्ट जी से देखिए, ये आपको मालूम है? देखिए लोकेंद्र जी, सारा खेल चुनाव जीतने का होता है, सत्ता पाने का होता है। जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में बाबाओं का बहुत प्रभाव है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिस तरह से हिंदुत्व का उफान आया है पिछले कुछ सालों में, तो बाबा बैरागियों की पूछ परछ बढ़ी है, और बहुत से बाबा बैरागी तो राजनीति के बहुत बड़े बड़े पदों पे है, मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, कोई कुछ है, कोई कुछ। तो निश्चित तौर पे अब ये कांग्रेस को भी लगने लगा है कि जब चूंकि माहौल बदल रहा है तो हमें भी अब थोड़ा सा उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उन पर इस तरह का आरोप लगा है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण ये कांग्रेस ने हमेशा से किया, और जैसा भी आपने ये भी बताया कि एंटोनी की रिपोर्ट में कहा गया था। तो निश्चित तौर पे अब चूंकि सत्ता पाना और चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए ये इन प्रकारेण किसी भी तरह से अगर आपको सत्ता की प्राप्ति करना है तो आपको वो तमाम चीजें करना पड़ेंगी जो दूसरी पार्टी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से हिंदुत्व को लेकर चल रही है, उनके तो एजेंडा ही में है हिंदुत्व को लेकर चलने। कांग्रेस जरूर अभी तक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही थी, लेकिन उनको भी ये लगने लगा है कि अगर हम एक बहुसंख्यक जो एक आबादी है हिंदुओं की, उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। और देख भी रहे हैं आपके बहुत से राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, तो अब कांग्रेस को भी ये समझ में आ रहा है कि हमको अपनी स्ट्रेटेजी है जो बदलना पड़ेगी, और इसी कारण से ये सब दर दर में जा रहे हैं, बाबाओं के आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा जिस तरह के चमत्कार की बात करते हैं, बहुत से बाबा पहले भी चमत्कार की बात करते रहे, अब चमत्कार होता है कि नहीं होता ये तो सबको मालूम है कि चमत्कार का कोई अस्तित्व होता नहीं है। और कई बार सवाल भी, जैसे सज्जन वर्मा जी ने सही सवाल भी उठाया कि अगर कोई चमत्कार होता है तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा देश रोग मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं सज्जन वर्मा जी को आज कमलनाथ जी के साथ उन्हीं बाबा के दरबार में अपना मत्था टेकना पड़ा। तो अब ये समय समय की बात है, जब बाबाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है राजनीति में, धर्म के आधार पर राजनीति चलने शुरू हो गई है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह का एक स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगी ताकि वो भविष्य में सत्ता में आ सके और चुनाव जीत सके। ठीक, नेहा बग्गा जी, लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक नफा नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह की शैली कई बाबाओं की है, कई बाबाओं पर गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन अपनी राजनीति के लिए हमने हरियाणा में भी खासकर ये चीज देखी है, वहां पर डेरों का बड़ा प्रभाव होता था, तो कोई सही है गलत है उससे हटकर राजनीतिक पार्टी बाबाओं को नाराज नहीं करना चाहती, ये चलन क्या ठीक है? नहीं, देखिए लोकेन जी, ये तो कांग्रेस के लिए मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी तो जो अपनी आस्था है उसका सदैव पालन करती है, और इसीलिए कभी इस तरीके से कैमरे पे आके प्रचार प्रसार भी नहीं करना पड़ता, जैसे कमलनाथ जी आके बताते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ। जिस प्रकार से कमलनाथ जी आज गए हैं उसमें मुझे दो चीजें दिखाई देती हैं, या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कंफ्यूज्ड है या फिर अपने दोहरा चरित्र को अपना रही है।
और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक और कमलनाथ जी जाकर दर्शन करके आए हैं बागेश्वर धाम के, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलकर आए हैं, और दूसरी ओर उस व्यक्ति को लेकर गए हैं जिन्होंने प्रश्न उठाए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पे। तो ये चीज बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने ये एक अपना चुनावी एजेंडा जरूर बना लिया है, पर जनता इस बात को बहुत आपसे पूछना चाहता हूँ, कहूंगी एक बलात्कार का आरोपी जिसे कि आजीवन कारावास दिया गया है, उसे बार बार हरियाणा में उस डेरा सच्चा वाले को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, 6-6 महीने की उसको पैरोल दी जा रही है, और ये भारतीय उस पर आपका क्या कहना है? वहाँ आपकी सरकार है। से पहले, ये जनता पार्टी के गठन से पहले, नया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिए। आज वो सफल हो गया और निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ जिस तरह से आप बलात्कारी बाबा को, जिसको कि आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उसे बार बार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, और आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, वो क्या है वो बताइए। और आज उन्हें ज्ञानी बाबाओं के पास भी जाना पड़ रहा है। चलिए समय इतना ही है, लेकिन बाबाओं का आशीर्वाद किसके साथ रहता है इस चुनाव में जो इसी साल होने देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, फिलहाल ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।